हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड एग्जीक्यूट मैक्रो इकोनॉमिक्स। 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड एग्रीगेट। राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित तथ्य। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year। राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। हमारे चार साधन होते हैं, चार फैक्टर होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रीन्योर। लैंड के बदले में क्या दिया जाता है? रेंट दिया जाता है। लेबर को वेजेस दी जाती है। कैपिटल में इंटरेस्ट दिया जाता है। और एंटरप्रीन्योर उद्यमी जो मालिक होता है वो क्या मांगता है? प्रॉफिट। उसे प्रॉफिट चाहिए होता है। तो सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम हमारे उत्पादन के जो चार साधन है उनसे जो आय प्राप्त होती है। अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। अब हम पढ़ेंगे इसमें नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है और नॉन रेजिडेंट क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट कौन से होते हैं? जो भारत के लोग हैं, भारत में ही रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ पर है? इंडिया में ही है। वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर कमा रहे हैं और वहीं पर ही खर्च कर रहे हैं। वो कौन से होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। और नॉन रेजिडेंट्स कौन से होते हैं? जो बाहर से लोग आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। मान लो अमेरिका के लोग हैं और भारत में आकर काम कर रहे हैं, तो वो अपनी यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, लेकिन वो जो कमा रहे हैं वो कहाँ पर भेज रहे हैं? अपना अमेरिका में भेज रहे हैं। तो वो एक अमेरिका के नागरिक है, भारत के नॉन रेजिडेंट्स कहलाएंगे। तो नेशनल इनकम में हम नॉन रेजिडेंट को ऐड नहीं करते, केवल नॉर्मल रेजिडेंट को ही ऐड किया जाता है। ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। पीरियड एक साल का टाइम होता है। एन अकाउंटिंग ईयर जो अब 1 अप्रैल 2021 से चल के 31 मार्च 2022 तक जो चल रहा होता है, वहां तक ये चलता है। एन अकाउंटिंग ईयर होता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्टर इनकम एंड नॉर्मल रेजिडेंट। फैक्टर इनकम जो बताया था, इज अर्नड इनकम। जो चार साधन होते हैं उत्पादन के, जो चार साधन है उनसे रिलेटेड जो हमारी इनकम है। कोई भी अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो इन चार साधनों के बिना हमारा कोई भी काम नहीं होता। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बिना। तो उत्पादन के चार साधन के बिना हमारा कोई भी काम नहीं होता। ट्रांसफर इनकम इज अनअर्न्ड इनकम, जो कमाई नहीं जाती। ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है? एक तरफा आय होती है, जैसे कि चैरिटी या गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है, आर्थिक सहायता देती है, दान करना, डोनेशन करना, एक तरफा जो होती है, उसके बदले में कुछ पे नहीं करना पड़ता हमें। पेंशन देती है सरकार वृद्धा बुजुर्गों को, तो वो क्या कहलाती है? हमारी ट्रांसफर इनकम। इज अनअर्न्ड इनकम वट यू रिसीव एज ए हेल्प, चैरिटी और ए डोनेशन इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम, जिसमें एक तरफा भुगतान किया जाता है। मान लो सरकार हमें पेंशन दे रही है, तो हम इसको सरकार को क्या दे रहे हैं? इसके बदले में कुछ भी नहीं दे रहे, तो वो क्या कहलाती है? हमारी ट्रांसफर इनकम कहलाती है। फिर नॉर्मल रेजिडेंट, अ पर्सन इज सेड टू हैव इज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन ए कंट्री व्हेन ही कंडक्ट हिज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिलेटिंग प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री ऑन ए सिग्निफिकेंट स्केल। नॉर्मल रेजिडेंट में क्या है? एक आदमी जो जहां पर रह रहा है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पर है। मान लो भारत का है, वो भारत का नागरिक है, इंडिया में ही रह रहा है और वो वहीं पर ही प्रोडक्शन कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है और इन्वेस्ट भी वहीं पर कर रहा है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, जो सब कुछ सारे काम अपने वहीं पर कर रहा है, अर्थात उसकी इकोनॉमिक सारी एक्टिविटी, इंटरेस्ट कहाँ पर है? उसका इंडिया में है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। अब डिफरेंस देख लेते हैं नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेजिडेंट में क्या है? इंडियन वर्किंग इन द फॉरेन, जो भारत के नागरिक है जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं। बल्कि जो भारत के लोग हैं, मान लो जापान गए हुए हैं या कनाडा गए हुए हैं या ईरान गए हुए हैं, और वो काम तो वहां पर कर रहे हैं, लेकिन वो कमा कर कहाँ पर भेज रहे हैं? इंडिया में भेज रहे हैं, तो वो भारत के ही नॉर्मल रेजिडेंट में कहलाएंगे। सेकंड है इंडियन एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। वर्ल्ड हेल्थ, WHO और IMF। WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है दोनों ही। इनमें WHO में भी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी जो भारत के लोग काम कर रहे हैं, ये भारत की संस्था नहीं है, दोनों ही अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर है। तो इस पर सभी तरह के लोग काम करते हैं। इंडियन भी काम करते हैं, USA के लोग भी काम करते हैं, जापान, कनाडा, सभी लोग, सभी तरह के लोग काम करते हैं। लेकिन जो भारत के नागरिक है जो वहां पर काम कर रहे हैं, जिनको, तो वो कौन कौन से कहलाएंगे? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही कहलाएंगे, जो केवल भारत के, इंडिया के ही नागरिक है। नॉन रेजिडेंट में क्या आएगा?
फॉरनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड द जापान, जो बाहर के लोग हैं और भारत में काम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी इनकम कहाँ भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो वो कौन से कहलाएंगे, हमारे फॉरेन नॉन रेजिडेंट्स कहलाएंगे। फॉरनर वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ, फॉरेन में इंटरनेशनल में, और WHO में, और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, जो लोग एक तो भारत के लोग काम कर रहे हैं, दूसरे जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं, वो वाले जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, जो इंडिया के काम कर रहे हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। द जर्मन वर्किंग ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस इज द मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक इनकम जो मान लो भारत है, भारत के जो आउटलाइन है वो केवल भारत में ही काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि भारतीय क्षेत्र में काम करने वाले लोग, इसमें दो इनकम आते हैं डोमेस्टिक इनकम में। एक तो रेजिडेंट विद इन ए कंट्री, जो भारत के लोग हैं, भारत में ही काम कर रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है, प्लस नॉन रेजिडेंट विद इन ए कंट्री। इसमें हम किसको भी ऐड करेंगे? नॉन रेजिडेंट विद इन ए कंट्री। नॉन रेजिडेंट जो बाहर के लोग हैं और जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उनको भी हम डोमेस्टिक इनकम में ही, डोमेस्टिक टेरिटरी में ही ऐड करेंगे, क्योंकि वो इंडिया काम कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो वहां पर वो थोड़ा बहुत खर्च भी तो करते होंगे ना। जरूरी थोड़ी ना कि वो जितना उन्होंने पैसा अर्न किया सारा का सारा वो बाहर भेज दिया, नहीं, थोड़ा बहुत वो वहीं पर ही कम कर रहे हैं। तो इससे इंडिया की भी क्या हो रही है? थोड़ी सी इनकम तो हो रही है, तो उसको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में ऐड करेंगे। रेजिडेंट विद इन ए कंट्री प्लस नॉन रेजिडेंट विद इन ए कंट्री। नेक्स्ट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या है? रेजिडेंट विद इन ए कंट्री तो सेम रहेगा, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट विद इन ए कंट्री है डोमेस्टिक इनकम में, उसको ऐड नहीं करेंगे। नेशनल इनकम में हम ऐड करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट इन ए कंट्री प्लस नॉर्मल रेजिडेंट आउटसाइड इन ए कंट्री। जो भारत के लोग जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं उनको हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। नॉर्मल रेजिडेंट इन ए कंट्री प्लस नॉर्मल रेजिडेंट आउटसाइड इन ए कंट्री। नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट। आगे है हमारा, ये कुछ आगे हमारे फॉर्मूले हैं, अगर आपको ये समझ आ जाते हैं तो फिर आपके सारे सम सॉल्व हो जाते हैं। ग्रोस और नेट। ग्रोस का मतलब क्या होता है? ओवरऑल वैल्यू। जितनी कोई मशीनरी खरीद रहे हैं हम, तो उसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी है? मान लो 15,000 है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी ग्रोस। अगर उनमें से नेट निकालना है तो ग्रोस से नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन, टूट फूट, घिसावट, खर्च, ट्रांसपोर्टेशन खर्च सारा हमने माइनस कर लिया। मान लो डेप्रिसिएशन में हमारा 3000 है, तो हमने 15,000 में से 3000 माइनस कर दिया, तो नेट हमारे पास कितना बचा? 12,000 बचा। तो ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? हमारा नेट निकल जाता है। ग्रोस हमेशा ज्यादा होता है और नेट हमेशा कम होता है। अगर नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं तो क्या निकल आता है? हमारा ग्रोस निकल आता है। फिर है हमारा MP और FC। इसमें आगे हम 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस हमेशा क्या होती है? ज्यादा होता है, और फैक्टर कॉस्ट हमारा क्या होता है? कम होता है। फैक्टर कॉस्ट, कोई पेन है, मान लो 10 रुपए का पेन है, इसकी लागत 10 रुपए की आई है, लेकिन ये जब मार्केट में जाएगा तो 15 रुपए का सेल होगा, तो मार्केट प्राइस हमारा क्या हो गया? ज्यादा, और फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? हमारा कम। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए हम -NID कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। साइड में लिखा हुआ है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। FC फैक्टर कॉस्ट हमेशा कम होती है और मार्केट प्राइस हमेशा क्या होता है? हमारा ज्यादा होता है। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए +NID कर देते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम को क्या बोला जाता है? NDP-FC, और नेशनल इनकम को क्या बोला जाता है? NNP-FC। जो नेशनल इनकम निकलती है वो हमारी फैक्टर कॉस्ट पे ही निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय तो फैक्टर कॉस्ट पर ही होती है। एक है हमारा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। साइड में लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को प्लस कर देते हैं।
और नेशनल से डोमेस्टिक पर आने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है, विदेशों से शुद्ध साधन आय, मतलब कि जो बाहर के लोग आकर भारत में काम कर रहे हैं उनकी इनकम और जो भारत के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं उनकी इनकम, दोनों को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, तब ये हमारा निकलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मान लो कोई बाहर के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, उनकी इनकम है 1 लाख और भारत के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं और उनकी इनकम है 80,000 है, उनको माइनस कर देते हैं तो 20,000 बचा, तो वो हमारी क्या निकली, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकल गया। आगे है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके। नेशनल जीडीपी एमपी, मतलब कि जीडीपी एमपी एनएनपीएफसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे जो आपको समझ में आने बहुत जरूरी है। एनडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनएनपीएफसी, जीडीपी एमपी। देखो जीडीपी एमपी, जी का मतलब ग्रोस, ग्रोस से नेट बनाने के लिए एक एक वर्ड उठाकर चलना है। जी से, जी का मतलब ग्रोस, एन का मतलब नेट, ग्रोस से नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है डी डोमेस्टिक, और इसमें क्या है एन नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए प्लस एनएफआईए कर देते हैं, एनएफआईए क्या कर देंगे, प्लस कर देते हैं। पी हमारा सेम है, और एमपी से एफसी बनाने के लिए माइनस एनआईटी नेट इंटरेक्ट टैक्सेस क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। आपको एक एक शब्द उठाकर चलना है, ग्रोस है या नेट है, अगर नेट है ग्रोस में चेंज करना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं, डोमेस्टिक है नेशनल बनाना है तो प्लस एनएफआईए कर देते हैं, और पी हमारा सेम है, और एमपी को एफसी में चेंज करने के लिए माइनस एनआईटी कर देते हैं। सेकंड है एनडीपीएमपी, एन से जी बनाने के लिए, नेट है ये ग्रोस है, नेट को ग्रोस में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। डी सेम है, पी सेम है, और एमपी को एफसी में चेंज करना है तो माइनस एनआईडी हम कर देते हैं। नेक्स्ट एनएनपी एफसी नेट नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एमपी ग्रोस डोमेस्टिक इनकम मार्केट प्राइस। तो एन से जी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन, एन है नेशनल है डोमेस्टिक है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस एनएफआईए कर देते हैं, पी हमारा सेम है, और एफसी को एमपी में चेंज करने के लिए क्या कर देते हैं, प्लस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस हम प्लस कर देते हैं। ये आप एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये सब समझ आ जाएगा। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। आज हमने क्या क्या किया, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। पहले नेशनल इनकम की डेफिनेशन की। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। फिर हमने फैक्टर इनकम किया, फैक्टर इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट किया। नॉर्मल रेजिडेंट जो भारत के नागरिक है जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पर है, वहीं पर ही रह रहे हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट जो बाहर के लोग हैं जो भारत में आकर काम कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं। फिर हमने किया डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। फिर हमने किया डेप्रिसिएशन। कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम ग्रोस से नेट में कैसे चेंज करता है, ग्रोस से नेट में लाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक में लाने के लिए एनएफआईए को माइनस कर देते हैं, और डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में आने के लिए एनएफआईए को प्लस कर देते हैं। एमपी से एफसी में चेंज करने के लिए एमपी हमेशा हमेशा ज्यादा होता है और एफसी हमारा क्या होता है, कम होता है। उसके लिए एनआईटी नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं और फैक्टर कॉस्ट में नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देते हैं तो वो मार्केट कॉस्ट बन जाता है। हमने क्या, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन माइनस, अगर इसमें से जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो हमारा एनडीपी बन जाता है। डिफरेंस देख लेते हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में। डोमेस्टिक ये भी करवाया था आपको डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में। डोमेस्टिक इनकम में हमने क्या ऐड किया था, रेजिडेंट विद इन ए कंट्री
प्लस नॉन रेजिडेंट विद इन ए कंट्री, जो भारत के नागरिक है, जो भारत में ही रह रहे हैं, और जो बाहर के लोग भी हैं जो भारत में आकर काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत के नागरिक वो तो है ही है रेजिडेंट में, प्लस जो बाहर के लोग भी आकर काम कर रहे हैं उनको भी हम किस में ऐड करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे। और नेशनल इनकम में किनको ऐड करेंगे, रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, जो भारत के नागरिक है, जो भारत में रह रहे हैं, उनको तो ऐड करेंगे ही, प्लस जो भारत के लोग बाहर जाकर काम कर रहे हैं उनको भी नेशनल इनकम में हम ऐड कर देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।